नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं कि आज के समय में वैवाहिक जीवन की एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है। आपस में सामंजस्य बना लेना या आपस में एडजस्टमेंट कर लेना। देखिए, हो क्या रहा है, आज की डेट में यह बढ़ती हुई समस्या बहुत गति से आगे बढ़ रही है। देखिए, शादी तो हो जाती है, प्यार हो जाता है, प्यार के बाद शादियां हो जाती हैं। आज की डेट पर अधिकतर जो शादियां होती हैं वो पहले प्यार करके, लव करके उसको अरेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, उसमें होता क्या है कि उस पर्टिकुलर शादी में सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक लड़का और एक लड़की। माँ बाप मात्र कठपुतली टाइप का ही रहते हैं उस प्लेस में। परिवार कुछ कर नहीं सकता, सबसे बड़ी समस्या होती है। तो अगर मैं आज की डेट में बात करता हूं कि वैवाहिक जीवन की मुख्य समस्या क्या है, कि कुछ दिन चलने के बाद में अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। देखिए, यहां पे आज की डेट में क्या होता है, जो वैवाहिक जीवन होता है ना, ये कच्चे धागे के समान टिका रहता है, जिसमें से खासतौर से जो शक होता है, शक, आज के डेट में शक एक इतनी बड़ी समस्या बन गया है कि हर किसी के वैवाहिक जीवन को बहुत स्पीड से खराब कर देता है। देखिए, शक होता क्या है, शक पैदा कहां से होता है, शक के बारे में आप क्या समझेंगे। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं कुछ बताना करूंगा। जो पहले की जो शादियां होती थी उस टाइम पे क्या होता था कि लोग एक दूसरे को कम जानते थे। सबसे बड़ी समस्या थी कि उस जमाने पे क्या होता था कि माँ बाप, भाई बहन, ये सब जो लोग जाके लड़कियां देख के आते थे और इसके बाद शादी हो जाती थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे शादी के बाद एक दूसरे को जानने में कम से कम 6-7 महीना लग जाता था, जब तक लोग अपने परिवेश में ढल जाते थे। आज की डेट में जस्ट उल्टा है। आज की डेट में शादी के पहले ही लोग एक दूसरे को जान लेते हैं, और जब एक दूसरे को जान लेते हैं तो उनका वक्तव्य, उनका बात करने का तरीका सब कुछ अलग रहता है। उस जमाने पे आप शब्द चलता था, इस जमाने पे तू शब्द चलता है। तू ऐसा क्यों नहीं किया, तू ये नहीं किया। देखिए, अलग अलग कंसेप्ट है। पहले नई नई बहुएं आती थी तो उनको घर चलाना, घर के लोगों को पहचानने में थोड़ा टाइम लगता था, परंतु आजकल की जो लड़कियां आती हैं वो फास्ट पहचान लेती है, भाई ये परिवार के सदस्य है, किनका सम्मान करना, किनका सम्मान नहीं करना, क्योंकि पहले ही सब बातें हो जाती थी। देखिए, सबसे अच्छी चीज है कि जो पुराने समय के जो जोड़े थे उनको तालमेल बैठाने में काफी टाइम लग जाता था। जानना, पहचानना, तालमेल बनाना, लोगों के बारे में जानकारी लेने टाइम लग जाती थी। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी भी है, आज की डेट में पता ही चल जाता है, तालमेल बैठता ही नहीं है। देखिए, समस्या क्या होती थी कि पहले लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे। आज के डेट में इज्जत वर्ड खत्म हो गई है, क्योंकि इज्जत वर्ड कोई करता नहीं। देखिए, इज्जत कब की जाती है, जब आपको समझने और जानने में टाइम लगता हो। अभी ऐसा नहीं है। इज्जत यानी तू बोल दिया तो इज्जत क्या रहेगी। अब मैं बात करता हूं शक क्या होता है। जरा सोचिए, अधिकतर रिश्ते टूटते कैसे हैं। अगर मैं बात करता हूं पति और पत्नी, नई नई शादी हुई है, दोनों कुछ समय आपस में समय बिता रहे हैं। बशर्ते क्या होता है कि अगर मान लीजिए पति कहीं से आया, ड्यूटी से आया, कहीं से XYZ कहीं से भी आया, और अगर पत्नी हंस हंस के बात कर रही है, तो समझिए शक का जो कीड़ा होगा वो धीरे धीरे एंटर कर देगा। सेम प्रक्रिया पत्नी पे भी है। पति अगर ज्यादा खुश हो गया तो पत्नी के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो जाएगा। अब ये जो शक का कीड़ा होता है, एक दूसरे की ज्यादा खुशी होने पर जो शक का कीड़ा होता है बहुत स्पीड से अंदर घुस जाता है। देखिए, क्या होता है, खुश होना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, परंतु आज के डेट में जो नई नई शादियां हो रही हैं वहां पर खुश रहना यानी शक को पैदा करना होता है। देखिए, खुशी क्यों, अगर आप किसी से फोन में बहुत खुशियों से बात करें तो आपका फोन चेक कर लिया जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्या होता है कि जब घर में दिन भर तनाव और टेंशन भरी जिंदगी जीते हैं और किसी के चले जाने से लोग खुश होने लगते हैं, तो समझ जाइए शक का जो कीड़ा है बहुत अंदर तक चला जाता है, और वह दोनों एक दूसरे से बात करने से कतराते हैं, बस एक दूसरे की जानकारी लेने में जुट जाते हैं। यहीं पर यही जो प्रक्रिया होती है ना, वो सबसे खतरनाक प्रक्रिया हो जाती है आज के डेट में। नए नए जो जोड़े होते हैं उनकी शादी का टूटना यहीं पर ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए, क्या होता है, आज के डेट पे लोगों को तकलीफ खुशियों से है।
ज्यादा खुश होना यानी रिश्ते टूटना, ज्यादा दुखी होना तो भी रिश्ते टूटना। सामान्य बने तो बने कैसे? क्या ऐसा कारण है जिसके बीच में सामान्य बन के रिश्ता बचाया जा सके? तो ये क्या होता है, पहले की जो शादियां और जो औरतें आती थी ना, तो वो शांत स्वभाव उनकी एक मजबूरी थी, क्योंकि उस समय पर शिष्टाचार चलता था, उस समय पर रिश्तेदारी चलती थी, उस समय पर रिश्तेदार चलते थे। आज का जो समय है ना, लड़कियां शांत आती ही कहां है, उनकी आवाज पहले से उठी हुई होती है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है मेरा पति। मां कौन है मुझे नहीं मालूम, बहन कौन है मुझे नहीं मालूम, भाई कौन है कुछ समय तक के लिए। पहले क्या होता था कि लोग रिश्ता निभाते थे। आज के टाइम पे लोग ब्रह्मचर्य, मतलब बोले तो पति पत्नी आपस में ही रिश्ता निभा ले, बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो समस्या होती है कि आज की जो लड़कियां आ रही हैं, उनको यह ट्रेंड होके आती है कि मेरा पति सब कुछ है, बाकी अगर अगल बगल के लोग मर भी जाए तो कोई विशेष ध्यान देने का नहीं। बोले पहले ऐसा नहीं था, पहले पति सेकंड में था, रिश्ते पहले थे। पहले देखा जाता था कि सुबह बहुएं आती थी, बकायदे पैर और छू के जाया करती थी, उस टाइम पे अलग ही बात थी। परंतु आज के डेट पे जस्ट अपोजिट है। एडवांस में इतना मन बन जाओ कि रिश्ते बराबर। आप देखिए आज की अगर अपन बात करते हैं, डिवोर्स के केस इतने लगातार बढ़ क्यों रहे? क्या कारण है बढ़ने का? भाई सामंजस्य नहीं बन रहा, ना माँ बाप से सामंजस्य बन रहा है, ना सास ससुर से सामंजस्य बन रहा है, ना स्वयं पति पत्नी का सामंजस्य बन रहा है। अरे आजकल तो छोड़िए, आजकल तो बेटे और पिता का भी सामंजस्य नहीं बन रहा। ये जो चीज होता है ना, पहले के लोग क्यों ओल्ड लोग जाके परिवार देख के, सबको देख देख के शादी किया करते थे, और आज के डेट में ऐसा है ही नहीं भैया। लव है यानी प्यार है तो शादी हो गई, अगर नहीं है तो नहीं। देखिए आज के डेट में युवा पीढ़ी एक दूसरे को जान समझ ले ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ समय लगता है। परंतु आज के डेट में क्या होता था कि पहले स्वतंत्रता जो होती थी ना, वो पूछ के मिलती थी। कहीं जाना है तो माँ बाप परमिशन देंगे, किसी के यहां जाना है तो माँ बाप परमिशन देंगे। आज की डेट में स्वतंत्रता कट गई है। यहां पर कहीं जाना है तो मियां बीवी चल देंगे, क्या पूछना किसी से, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काज। तो जो समस्याएं पहले और अब से जो घटती और बढ़ती चली जा रही हैं, इसमें एक ही चीज है कि हमारा आज के डेट में, आज के परिवेश में सामंजस्य ही नहीं बन रहा है। अगर पति बोले कि मैं आलू की सब्जी खाऊंगी तो पत्नी नहीं बनाएगी, क्योंकि पत्नी को गोभी की सब्जी पसंद है तो गोभी खाना पड़ेगा। भाई कंसेप्ट तो ऐसा नहीं। आज के डेट में जो नई युवा पीढ़ी है वह सामंजस्य ही नहीं बना रही है, अपने आप को एडजस्टमेंट ही नहीं कर पा रही है परिवार के साथ में। इसीलिए आज की डेट में रिश्ते ज्यादा टूटते हैं, शक बहुत स्पीड से आता है। शक का सबसे बड़ा कारण यही है कि खुशियां, अगर आपके घर में खुशियां ज्यादा हो गई हैं तो समझिए आप शक के घेरे में आ गए। ना पड़ोस को पटेगा, ना आपके परिवार को पटेगा। इसीलिए ज्यादा खुशी और ज्यादा दुखी दोनों होने पर रिश्ते टूट जाते हैं। यदि आज के डेट में रिश्ते बनाने हैं या तो बचाने हैं, तो सामंजस्य को बनाना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा, तभी रिश्ते बच सकते हैं। इसलिए रिश्ते बनाने की कोशिश ज्यादा कीजिए। रिश्ते तोड़ने में बहुत समय नहीं लगता है, परंतु अगर रिश्ते बना के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के ऐसे रिश्तों में क्या हो रहा है, जो बच्चे हो रहे हैं वो दो फाट में हो रहे हैं, माँ के पास रहे कि बाप के पास रहे, और ये जो स्थिति परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही है, उससे नया जनरेशन जो है पूरी तरह से बिगड़ता चला जा रहा है। इसीलिए जो नई शादी वाले होते हैं वो अपनी जो वैवाहिक समस्या से लेकर दोनों परिवार में सामंजस्य बनाना चाहिए, जिससे रिश्ते अच्छे चलते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।